हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल राघव ई लर्निंग पे। और एक भाई ने हमारे कमेंट किया था कि भाई पर्यावरणीय विज्ञान और कृषि पारिस्थितिकी के ऊपर एक वीडियो और लेके आओ, इसके क्वेश्चंस थोड़े कम हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार आपसे कहूँगा, अगर आप चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू। पहला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, प्रचुर जैव विविधता, जहाँ पर जैव विविधता जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है, इस प्रकार के राष्ट्रों को, देशों को किस श्रेणी में रखा गया, तो वो दोस्तों हैं मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़। ठीक है, उनको किस श्रेणी में रखा गया, मेगा डाइवर्सिटी देश। आगे चलते दोस्तों, भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या लगभग कितनी है। तो भारत में जो जीव जातियों की ज्ञात संख्या है दोस्तों, वो आपकी लगभग है 1 लाख। ठीक है, कितनी है, 1 लाख। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत जीके पढ़ते हैं तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और जैसा कि राजस्थान के जो ऐसे स्थान हैं, ऐसे प्लेस हैं, उनका नाम एकदम बिल्कुल अलग रहता है हर राज्य से, तो रणथंभौर से आप समझ सकते हैं कि ये राजस्थान में है। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं। और दोस्तों एक बार आपसे कहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं राघव ई लर्निंग, आपको यही स्पेलिंग डालनी है और आपको अपना लोगो मिल जाएगा। ठीक है, जो अपने चैनल का लोगो है वही आपके टेलीग्राम का प्रोफाइल पिक्चर है, तो वही आप देख कर उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो PDFs हैं वो आपको वहाँ पे मिल सकें। उधर चलते दोस्तों, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए दोस्तों सर्वाधिक उत्तरदायी कारक जो है वो है भौगोलिक दशाएँ। हम सभी को पता है कि भौगोलिक दशाएँ जो हैं वही मेन जो होती हैं जैव विविधता के स्रोत होती हैं। ठीक है, अगर भौगोलिक दशाएँ थोड़ी अच्छी होंगी, अलग अलग टाइप की होंगी, तो उसमें अधिक से अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रह सकेंगे, तो फिर आपकी जो जैव विविधता है वो बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जैव विविधता की प्रचुर तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले स्थल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं तप्त स्थल, और इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों हॉट स्पॉट। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो हॉट स्पॉट, इसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे जैव विविधता की प्रचुरता होती है और एक एरिया वाइज जो वहाँ पे जीव होते हैं वो संवेदनशील, उस टाइप के संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। भारत का तप्त स्थल कौन सा है। ठीक है, भारत का जो है वो तप्त स्थल कौन सा है, तो वो दोस्तों आपका है पश्चिमी तट। ठीक है, भारत का तप्त स्थल आपका पश्चिमी तट है। ठीक है, आगे चलेंगे। सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक हॉट स्पॉट जो हैं वो आपके दक्षिण अमेरिका में चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, सर्वाधिक हॉट स्पॉट आपके दक्षिण अमेरिका में हैं। किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है, तो वो दोस्तों आपका है यूरोप। इस महाद्वीप में आपका एक भी हॉट स्पॉट नहीं है। ठीक है, यानी जैव विविधता की प्रचुरता यहाँ पे किसी भी ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे एकदम जैव विविधता पूरे जोर शोर से हो। ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार के जीव आपको इकट्ठे मिल जाएं, ऐसी कोई जगह यहाँ पे यूरोप महाद्वीप में नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो साफ साफ आप देख सकते हैं उसको जीव मंडल कहते हैं। ठीक है, जल, वायु, भूमि सब वहाँ पे जहाँ पे इकट्ठा होता है उसे हम लोग जीव मंडल कहते हैं। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके हैं, रेड डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, ब्लू डाटा बुक या येलो डाटा बुक। तो इसमें दोस्तों आपका है रेड डाटा बुक। ठीक है, लाल किताब आपने पढ़ा होगा, लाल किताब जो होती है उसमें संकटग्रस्त जातियों का विवरण दिया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी दोस्तों जान लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर, आई रिपीट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो जीव संरक्षण हो गया, ठीक है। IUCN किस क्षेत्र में संलग्न है? जीव संरक्षण पे। आगे चलेंगे, डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? तो डायनासोर हमारा विलुप्त हो चुका है, तो वो हमारी विलुप्त जाति का उदाहरण है, ठीक है। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति, देखिए आक भी पौधे पाए जाते हैं, तुलसी के भी पाए जाते हैं और नीम के भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सही उत्तर है वो क्या है? रोहिड़ा, ठीक है। संकटग्रस्त कौन सी है जो आपने मतलब कम से कम देखा होगा? रोहिड़ा। तो ये रोहिड़ा पादप जो है वो संकटग्रस्त पादप प्रजाति का उदाहरण है, ठीक है। पेट्रोलियम किसका स्रोत है? अनवीकरणीय, पुनर्नवीकृत, संश्लेषी या असुविधाजनक। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा अनवीकरणीय, ठीक है, जिसको हम दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। एक बार पेट्रोल जल जाएगा तो फिर उसका हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, ठीक है, नॉन रिसाइकलेबल। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों जो है वो आपकी संकटग्रस्त जाति है, ठीक है। क्या है? संकटग्रस्त जाति। आगे चलेंगे दोस्तों, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? मतलब एक ऐसी जाति जो संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन अगर उसका ह्रास होता रहा तो वो कुछ ही समय बाद संकटग्रस्त हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम लोग कहेंगे सुभेद्य जाति, ठीक है। क्या कहेंगे? सुभेद्य जाति। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण आपका उदाहरण है टाइगर प्रोजेक्ट। आगे चलेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर में रुकावट बनती है, परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी के अंदर आने से रोकती है, वर्तमान समय में औसत ग्लोबल तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है जो ओजोन परत जो आपकी है वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सन की, उसको हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर डायरेक्टली ये अल्ट्रावायलेट रेज किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करती हैं तो उसको कैंसर का खतरा बन जाता है, ठीक है, उसको त्वचा कैंसर हो जाता है। DDT क्या है? ठीक है, DDT क्या है? तो दोस्तों DDT आपका है गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक, ठीक है। ये खेतों में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आगे चलेंगे, बहिर्स्थानीय संरक्षण। तो बहिर्स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? तो बहिर्स्थानीय संरक्षण आपका उदाहरण है जंतु आलय, ठीक है, जंतु आलय। गिर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, जीवमंडल रिजर्व है, अभयारण्य है या टाइगर प्रोजेक्ट है? तो दोस्तों गिर नेशनल पार्क है, ठीक है। गिर एक नेशनल पार्क है जो आपका कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आप देख लीजिए, गिर आपका नेशनल पार्क पाया जाता है गुजरात में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? गुजरात में। और वहाँ के गिर के पार्क के जो लॉयंस हैं वो बहुत ही फेमस हैं टोटल वर्ल्ड में। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? तो घड़ियाल प्रोजेक्ट आपका स्थापित है दोस्तों चंबल नदी पे, ठीक है। घड़ियाल प्रोजेक्ट आपका स्थापित है चंबल नदी पर, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो वो दोस्तों आपका है राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क। इसमें जो नेशनल पार्क होता है दोस्तों, गवर्नमेंट जो है उसकी फेंसिंग कर देती है और उस एरिया के अंदर कोई भी इंसान लकड़ी नहीं काट सकता या जैसे अपना कोई भी काम वहाँ पे नहीं कर सकता, ना रह सकता है ना कुछ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जीव जंतु सारे खुले घूमते हैं इसीलिए। और वो राज्य सरकार के अंडर में होता है, ठीक है, जिस राज्य में होता है, और वो एक संरक्षित क्षेत्र होता है। निम्न में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो मुझे लगता है कि पार्ट नंबर 2 जो हमारा आया था इस एग्री इकोलॉजी का, तो उसमें आपने देखा था कि समुद्र जो है वो पारिस्थितिकी सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? तो दोस्तों हमेशा खाद्य श्रृंखला जो शुरू होती है वो उत्पादक से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है? अपघटक पे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा अपघटक, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा अपघटक। तो प्रत्येक जो खाद्य श्रृंखला है, ठीक है, जो फूड चेन है वो आपके समाप्त कहाँ पे होगी? अपघटक पे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड
सारे वीडियोस, सारी नोटिफिकेशंस, सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।